अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हाशमी या कुरैशी या मुत्तलबी या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ताज़ीम के काबिल, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ताज़ीम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मानता हूँ मुस्तफ़ा के बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु की हम्द व सना के बाद उसके प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अन कुल्लिल उयूब अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा की बारगाह में हदिया क़ीदत अर्ज करने के बाद समीन मोहतरम स्टेज की जिन्नत बड़ी ही अहले इल्म शख्सियात तशरीफ फरमा है। कुछ फन नकाबत में यदतुल्लाह रखते हैं, कोई फन खताबत में अपना सानी नहीं रखते। अले इल्म लोग बैठे हैं। मेरी मुराद मेरे भाई अल्लामा नसारत हुसैन सैफी साहब आलिम भी है, नकीब भी है, खतीब भी है। अल्लाह ने बड़ी खूबियां अता फरमाई। अल्लामा कमर यूम साहब जिन्हें कहता हर फन बोला, नात कहें तो इनके पाए का कोई नहीं, तलावत की बात करें तो माशाअल्लाह भी आपने सुनी भी है, फन खताबत भी कमाल। शाह साहब तो शाह साहब है, इनको आप सुनेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे बताने की आदत नहीं है। तो इतनी बड़ी शख्सियत के सामने मेरा गुफ्तगू करना कोई माना नहीं रखता, हाजिर लगानी है। और मैं खतीब नहीं हूं कि तकरीर करूंगा। खतीब होते हैं या फन खताबत में जलाल दिखाते हैं, जमाल दिखाते हैं। मैंने ना जमाल दिखाना है, जलाल दिखाना है। मैंने कुछ इतराज़ात के जवाब देने। हर बंदे की अपनी अपनी फील्ड है ना। आपके दोस्त से जमात अहले सुन्नत तहसील खरेटा में मस्जिद बोर्ड का चेयरमैन है। अगर मैं भी चीज़ों को पॉइंट आउट नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इससे कबल मैंने नात के हवाले से बात की थी कि ऐसा कलाम ऐसे मौके पर पढ़ना, जैसे इमाम की शान की रस्म बनी हुई है ना, आप लोग पढ़वाते हैं, मजा आता है सुने। सुनने वाले रोते, पढ़ने वाला रुलाता है। इसको मरसिया कहते हैं फन के एतबार से। फन बलागत में जो बंदा दुनिया से चला जाए उसकी खूबियों को जिक्र करके रोना और लुटाना, इसको मरसिया कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी महफिल पर या रब का जिक्र करें या रब के मुस्तफा का जिक्र करें, जिसका सवाब भी मिले और जिसके लिए महफिल सजाई है उसको कब्र में फायदा भी पहुंचे। ठीक है। तो ये थोड़ी रस्म आपकी चैन करें, यहाँ का नहीं, हर जगह की बनी हुई है। तो 50 जगह तो मैं बता चुका हूँ यार, इस चीज को खत्म करो। ये तो छोटी सी बात है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़िया में लिखा है कि हसनैन करीमैन में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जिक्र इस अंदाज में करना कि लोग सुनकर रोएं हराम है। ठीक है। तो लिहाजा ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करें, जब भी महफिल करें कुरान और हदीस की रोशनी में करें, शरीयत की हुदूद और क़यूद के अंदर रहकर करें। हाजिर लगानी है। कुछ इतराज़ात जो मौजूदा दौर के एतबार से हैं उन पे बात करूंगा। कल मैं कोटली यूनिवर्सिटी में था तो एक डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल किया, तो मैंने कहा इसी को मौजू बना लेते हैं। मुझे कहते हैं ये जो मिराज मुस्तफ़ा आप लोग मिंबरों पे बयान करते हैं, डॉक्टर का मतलब PhD डिग्री होल्डर, अपने आप को एक बड़ा तूफान समझने वाले लोग कहते हैं जो मिराज मुस्तफ़ा आप लोग बयान करते हैं कि रात के थोड़े से पहर में
अल्लाह के महबूब ने मक्का से बैतुल मुक़द्दस, वहां से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अलकर अल्लाह ताला के कुर्बे खास में गए और वापस भी लौट आए। कोई अक्ल में आने वाली बात है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल अक्ल में आने वाली बात नहीं है कि थोड़े से पहर में एक शख्स उठे मक्का से बैतुल मुक़द्दस चला जाए। ऊंट पर सफर किया जा रहा, रेगिस्तान है उस इलाके में। एक माह की मुसाफत है जाने की, एक माह की मुसाफत है आने की। ऊंट का सफर हो तो जिसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इतना लंबा सफर, फिर वहां से आसमान, सातों आसमानों से ऊपर रब के कुर्बे खास में जाना। उलमा ने लिखा है कि ये 18,000 बरस की राह बनती है। किसी के ज़हन में सवाल इतराज हो तो बिला झिझक करे, मैं जवाब दे दूंगा। 18,000 बरस की राह है। एक शख्स उठे मक्का से और इतनी देर में वो सफर तय करके आ जाए। जिस पानी से वुजू किया तो पानी अभी रुका नहीं, चल रहा है। ये हो सकता है? अकल में आता है? मैंने कहा नहीं आता। कहते हैं फिर आपके उलमा बयान क्यों करते हैं? मैंने कहा बयान तो मैं भी करता हूं। बात समझिए। कहते हैं बात अकल में आने वाली नहीं कि थोड़े से पहर में मक्का इतना लंबा सफर करके लौट आए। आपके उलमा बयान करते हैं मेंबरों में, दबंग अल्फाज में करते हैं। जब बात अकल में आने वाली है ही नहीं तो बयान क्यों करते हैं? मैंने कहा अकल में वाकया ही आने वाली बात नहीं, लेकिन बयान मैं भी करता हूं। कमाल है, खुद कहते हैं कि अकल में आने वाली बात नहीं, फिर कहते हैं बयान भी खुद करता हूं। क्या मतलब? मैंने कहा आप मोजे की तारीफ बताने क्या होता है? मैंने कहा मोजे की तारीफ कर दे, मोजा किसे कहते हैं? कहते जी आप ही कर दे। मैंने कहा जी मोजा कहते हैं जो अकल में ना आ सके। मोजा कहते हैं फिर के आदत काम को जो आदतन काम होते हो वो हो जाए, वो मोजा नहीं है, वो तो आदत है। जो आदतन और अकलन ना हो सकता हो वो हो जाए, वो करने वाला नबी हो तो इसी को तो मोजा कहते हैं। अब खैर उनको कुछ बात मेरी समझ में आई। मोजा तो मानते थे ना, मगर ये सोचा नहीं क्योंकि तफसीर उन्होंने पढ़ी थी अंग्रेजों की, हमारी नहीं। मसला ये तो मैंने कहा आप मिराज को तोल रहे हैं अकल की कसौटी पर कि अकल में नहीं आता। मैंने कहा अकल में आने हवाला होता फिर मोजा क्यों होता? मोजा होता ही वही है जो अकल में ना आए। क्या तरीका मिसाल? मैंने कहा अगर आप कहें कि अकल में ना आने वाली चीज को नहीं माना जाएगा तो आधे कुरान का आप इनकार कर बैठेंगे। कहते हैं जी कैसे? मैंने कहा आप लोग घरों से आ रहे, क्या खा कर आए हैं? आप बता सकते हैं? जो खा कर आया है वो बताएगा हमें इसका पता नहीं। मैं क्या खा कर आया हूँ आपको पता नहीं। जबकि कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कहते हैं ऐ मेरे दरबारियों उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तदखिरुना फी बुयूतिकुम, कि तुम लोग जो चीजें घर से खा कर आए हो मैं वो भी जानता हूँ, जो घर में आइंदा खाने के लिए छोड़ कर आए हो मैं उसे भी जानता हूँ। मेरे अकल में आता है? कहते नहीं, मेरा रब का कुरान मानना पड़ेगा। तो मुअज्जिज़ात को अकल की कसौटी पर नहीं तोला जाता। खराबी यहाँ से लाज़िम आ रही है कि हम हर बात को अकल के तराजू पे तोलते। उन मुअज्जिज़ात अकल से ऊपर वाली बात होती है, वो अकल में आने वाली बात नहीं होती। दूसरी बात मैंने कहा ये सारी कायनात वजूद में आई कैसे? जी रब ने कुन कहा तो सारी कायनात वजूद में आ गई। मैंने कहा अकल में आ सकता है? कहते नहीं। मैंने कहा मानते हो? जी मानता तो हूं। रब ने कुन कहा सारी कायनात मार्ज वजूद में आ जाती है। वही रब कहे ये 18,000 बरस की राह का सफर चंद सेकंड में मैंने करवाया है। आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? कहते नहीं क्या मतलब? मैंने कहा मिराज का दावा मेरे नबी का तो है ही नहीं।
कब मेरे नबी ने कहा कि मैंने मिराज की है? ये तो रब कहता है मैंने करवाई है। सुभान पाक ज़ात अल्लज़ी जिसने असरा रात को सैर करवाई। सफर नहीं, सफर और सैर में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। सफर के हवाले से अहले अरब कहा करते थे सफरु सकरुन लौ कान मीलन, कि सफर अजाब का टुकड़ा होता है अगर 1 मील क्यों ना हो। मेरे नबी तो सफर पे नहीं, वो सैर पे गए, और सैर में मुशक्कत नहीं होती, राहते राहते होती है। तो असरा का लुगत के एतबार से मतलब है रात को सैर करना। अपने बंदा खास को किसने करवाई? पाक ज़ात जो ले गया अपने बंदा खास को रातों रात। अब ये सारी रात की बात तो नहीं है। लैलन इस पर तनवीन है, तनवीन तकलील के लिए आती है, थोड़े से टाइम की बात। तो ये ना समझे कि ये सफर मिराज सारी रात की बात है। फरमाया लैलन, रात के थोड़े से पहर में रब ने अपने महबूब को मक्का से बैतुल मुकद्दस, वहां से पहला आसमान, वहां से दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अपने रब के कुर्बे हाथ में बुला लिया। रात के थोड़े से पहर में किया किसने? जिसके बारे में आप और मैं कहता हूँ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो जो चाहे करना तो कर सकता है। ये बात ज़हन में हो तो इतराज बाकी रहता ही कोई नहीं। रब कहता है मैंने करवाई है, और आप और मैं कहते हैं रब हर काम कर सकता है, तो फिर मसला क्या है? मैं अकायद अहले सुन्नत थोड़ा सा बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मैंने कहीं जाना भी है। खतीब साहब यहाँ मौजूद है, ये जाने आपको मजा भी आएगा, और जो आपका मकसूद है आपको हासिल भी हो जाएगा। पहले मालूमाती होती है, आपको कुछ इल्म हासिल। हुजूर का मिराज करवाई किसने? रब ने। रास्ते का इंतखाब किया रब ने कि किस रास्ते से लेके जाना है। किताब का नाम है मुस्लिम शरीफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मिराज की रात मररतु बिकब्री मूसा व हुवा काइमुन अला युसल्ली फी कब्रिही, कि मिराज की रात मैं कब्र मूसा के पास से गुजरा, मैंने देखा कि वो कब्र में खड़े हैं और सलात पढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी हो जाते हैं, तो कब्र में खड़े कैसे? सलात भी पढ़ रहे। ये मुस्लिम की हदीस है, कोई माई का लाल इसका रद्द नहीं कर सकता। छोटी मोटी किताब की बात नहीं है, मुस्लिम की बात कर रहा हूं। फिर जिस दौर से गुजरने लगे अजी कब्र में जाना था शिरक करना, ये भी है। ये अलग बात है आपका कब्रों पे जाने का तरीका गलत है, वो दुरुस्त नहीं है। कब्रों पे जाना शिरक नहीं होता। एक फिरका है, एक फितना बना हुआ है। सोशल मीडिया पर हजारों तहरीरात आपके सामने आएंगी कि कब्रों पे जाना शिरक है। मिराज की रात रब लेके जा रहा है खुद, कहां? कब्र मूसा पर। रब शिरक करवा सकता है? कभी नहीं। तो रब ने उस रास्ते का इंतखाब क्यों किया? अल्लामा साहब, रब जहां से चाहता ले जाता ना, कब्र मूसा पर क्यों लेकर गया? मुहद्दिसी ने कमाल की बात लिखी। फरमाते हैं कि रब जानता था एक दौर ऐसा भी आने वाला है कि मेरे बनाए हुए बंदे मेरे बंदों पर इतराज करेंगे और कहेंगे अल्लाह के प्यारों की कब्रों पे न जाया करो। आज मिराज की रात मैं कब्र मूसा वाले रास्ते से ले जाकर दुनिया को बता देता हूँ कि दुनिया वालों, अगर कोई इतराज करे कि कब्र पे जाना शिर्क है तो कह देना कब्र पे लेके जाना मेरे खुदा की सुन्नत है, जाना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। खुदा करे वो शिर्क कभी नहीं हो सकता, जो मुस्तफा करे वो भी कभी नहीं हो सकता। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी फेल हिकमत से खाली नहीं होता। थोड़ा सा आगे 18,000 बरस की रात 15-20 मिनट में बयान नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बल्कि और आगे 7वें आसमान से ऊपर
एक जगह जिसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा, जो दायरतुल वजूब है, ऊपर की मखलूक नीचे नहीं आ सकती, फरिश्ते नीचे की मखलूक ऊपर नहीं जा सकती, फरिश्ते भी। हदबंदी है, बॉर्डर है, जिब्रील अमीन ने ऊपर नहीं जा सकते, जो फरिश्तों के सरदार है। ऊपर वाले फरिश्ते नीचे नहीं, नीचे वाले ऊपर नहीं जा सकते। आज इतना सारा रोला पे होना कि नबी नूर है या बशर है। वो मकाम है जहां से नूर भी ऊपर नहीं जा सकता। फिर हुजूर रब के कुर्ब खास में कैसे चले जाते? क्या कहते हैं? वो मकाम ऐसा है जहां से ऊपर नूर भी नहीं जा सकता। हम कहते हैं नबी नूर है, और ये भी कहते हैं रब के कुर्ब खास में गए हैं। फिर ये कैसे? वहां जाकर जिब्रील अमीन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यहां था मेरा आपका साथ, लौ दनौतु अन मिलतन लख तरकत बाली, एक पूरा बराबर भी यहां से आगे बढ़ा, तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। ये कौन कह रहा है? जिब्रील अमीन। पता नहीं कितनी ताकत है, दसी आपके 600 पारे, एक पर खोले तो पूरे आसमान से एक भी किरण सूरज की जमीन पर नहीं पड़ सकती। कच्ची बार वाला बंदा हो ही नहीं। एक पर खोले सारे ऊपर को घेर लेते, एक किरण तक जमीन पर नहीं आ सकती, इतनी ताकत का बंदा। फरिश्ते को मैंने पढ़ाते हुए क्लास में कहा, बंदा कहते हैं फरिश्ते वो बंदे तो नहीं, बंदा था बंदगी से, तो फरिश्ते हमसे ज्यादा बंदगी करते हैं। असल में बंदा है ना, बंदगी से लड़ाई कोई नहीं। फरिश्ता भी बंदा है, वो बंदगी करता है। हुजूर ने पूछा जिब्रील अमीन ये बताओ कि तुम्हारे परों की ताकत कितनी है? फरमाया आका, 2 परों में 7 जमीनें 7 आसमान लेकर ऐसे झटका दूं तो रेजा कर। वो सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचकर कहते हैं लौ दनौतु अन मिलतन लख तरकत बालिया का, एक पूरा बराबर यहां से आगे बढ़ा, तजल्लियात से मेरे पर जल जाएंगे। आप जाएं। नूरियों का सरदार जिब्रील नहीं जा सकता, आप जाएं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, झगड़ा है हमारा कि नबी नूर है या बशर है। हम तखलीक के अव्वल के एतबार से नूर मानते हैं, तखलीक के सानी में बशर भी मानते हैं। ठीक है, कुछ तो मानते हैं बशर है, नूर वाला चक्कर ही कोई नहीं। तो फिर वहां से आगे हुजूर का जाना कैसे मुमकिन है, जहां से नूर भी आगे नहीं जा सकता? अब हकीकत की बात सुने, मेरे नबी ने फरमाया, या अबू बकर लम यारिफनी हकीकतन गैरु रब्बी, अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा जानता है। नूर और बशर के झगड़े हैं आपके और मेरे, हकीकत क्या है? या मुस्तफा जाने या उसका खुदा जाने। वहां से आगे हुजूर के रब के कुर्ब खास में अपनी हकीकत के एतबार से, वो क्या है? रब जानता है। कुर्ब खास हुआ, ये मेल मिलाप वाला चक्कर तो नहीं होता। बात करीब करते थे, मुलाकात हुई, रब मुलाकात करने से पाक है, कुर्ब खास में बुलाया। ठीक है, ये चीजों पाक है। अच्छा जी, आखिरी बात, मेरा टाइम थोड़ा रह गया, मुझे जाना भी है। हुजूर जब पहुंचे ना रब के कुर्ब खास में, अल्लाह ताला ने एक सवाल किया, प्यारे महबूब ये बताओ कि मलाए आला के फरिश्ते किस मामले में बाहर से तकरार कर रहे हैं? जी, किस मामले में बहस कर रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं, या मालिक तू ही जानता है, मुझे तो इल्म नहीं है। करीम मुस्तफा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अपना दस्ते कुदरत, दस्त कहते हैं हाथ को, अल्लाह ताला हाथ से पाक है। दस्ते कुदरत जैसे कि शयान शान है, मेरे शानों के दरमियान रखा, फवजदतु बरदहा, तो मैंने उसकी ठंडक अपने सीने में महसूस। औरसनी इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, वो इब्तिदाए कायनात से लेकर इंतहाए कायनात क़यामत तक का जो भी इल्म था सारा मेरे सीने में आ गया। या मुल्ला ने कारी का इतराज और उसका जवाब,
मुल्ला अली कारी हरम मक्का के मुफ्ती गुजरे, कसीर कुतुब के मुसन्निफ, बहुत बड़े कद के बंदे हैं। आप फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहतूर पर, वाकया सारे सुने या ना, माता ने शेर नहीं सुने, उसे सुनते रहते, रब के नूर की तजल्ली को देखा। रब का नूर था सिफाती, जाती नूर नहीं, सिफाती नूर है। और था कितना, सुई के नाके का करोड़वां हिस्सा छोटा। कोई कर सकता है सुई के नाके के करोड़ हिस्से, इससे भी छोटा। कोहतूर पर तजल्ली पड़ी, जनाब मूसा बेहोश, 7 गए हुए बंदे मर गए, कोहतूर जल गया। इतनी शिद्दत उसकी। तो मुल्ला ने कहा जाते हैं यार बात समझ में नहीं आई। रब के नूर की तजल्ली कोहतूर पे पली, कोहतूर जल गया। मेरे मुस्तफा के शानों के दरमियान रब का दस्ते कुदरत रख दिया गया। फिर हुजूर को भी जलना चाहिए। जात एक है तो उसकी तजल्ली भी एक तरह की होनी चाहिए। कोहतूर को जलाया है तो मुस्तफा को भी जलाना चाहिए। मुस्तफा के सीने में ठंडक पहुंची है तो कोहतूर को भी ठंडक पहुंचनी चाहिए। कहते हैं या तो मुस्तफा के शानों के दरमियान रखे जाने वाला दस्ते कुदरत रब का नहीं, या कोहतूर पर पड़ने वाली तजल्ली रब के नूर की नहीं। अगर दोनों रब के हैं तो फिर या दोनों को जलाएं या दोनों को ठंडक पहुंचे। फिर मुहक्किक होते हैं, साढ़े हकीकत होती है। आपने जवाब दिया। अब मैं हकीकत ये है कि कोहतूर पर पड़ने वाली तजल्ली भी रब के नूर की थी। मुस्तफा के शानों के दरमियान रखा जाने वाला दस्ते कुदरत भी रब का है। फर्क ये है कोहतूर का खाक पर नूर की तजल्ली पड़ी, बर्दाश्त न कर सका, जलकर राख हो गया। मेरे मुस्तफा से नूर पर नूर का दस्ते कुदरत आया तो सीने में और ठंडक महसूस हुई। यही अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है। यही हमारा मज़हब है। इतना टाइम नहीं इस पे बात करता। आखिरी बात, क्या रब को देखा जाना भी मुमकिन है? रब को देखा जाना भी मुमकिन है। रब है नूर जिसमें हिस्सी से पाक होता है। ये कमरा है, आप रात को जाकर लाइट जलाते 10 जलो या 15, कमरा छोटा ना, नूर है ना, रोशनी। रब की मिसाल कोई नहीं ले सकता, ही सही समझाने के लिए कह रहा हूं। ये सूर्य निकला, सारी दुनिया को रोशन किया। सारा को बेड़ा कट गया तो नहीं, वजूद है हिस्सी नहीं है। जब वजूद है हिस्सी नहीं तो फिर मुलाकात कैसे हो सकती है? हुजूर से पूछा गया ना, तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर क्या आपने मिराज की शब अपने रब का दीदार किया है? मैं राइट टू रब्बी, हाँ मैंने अपने रब को देखा है। फहुवा नूर है। ठीक है। अब रब की हकीकत को जानने में जो भी बंदा लगेगा वो दीन से गया। हुजूर ने फरमा दिया तो मानते जो रब है जैसा है, या रब जाने या रब का महबूब जाने। इतराज़ात ला तुदरिकुहुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार। सैयदा आयशा कहती हैं कि मिराज की रात हुजूर ने रब का दीदार कोई नहीं किया। ये झूठ है। सोशल मीडिया आपको खराब करते रहते हैं लोग, इसलिए कह रहा हूं। ये सैयदा आयशा का अपना नजरिया है, ना कुरान पेश किया ना हदीस पेश किया। जब कुरान कहता है कि रब ने कुर्बे खास में बुलाया, हदीस कहती है हुजूर खुद फरमाते हैं मैंने अपने रब का दीदार किया है, देखा है, इदराक नहीं किया। इदराक होता किस चीज को? चारों अतराफ से देखना, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से देख लेना, इसे कहते हैं इदराक। ऐसे रब को देखना मुमकिन नहीं है बिला तमसील। वैसे एक बात बता दूं, आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ऊपर देखा कि ये है आसमान, कोई झूठ नहीं, आसमान को देखा, मगर जैसा आसमान है वैसा हमने नहीं देखा। पता नहीं कहां से शुरू होता है, कहां का।
ऐसे ही रब ने अपने महबूब को शब मिराज दीदार करवाया। जैसा रब था वैसा नहीं देखा, जैसा रब ने दिखाया वैसा देखा। बहुत से इतराज़ात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जब कुरान कहता है रब के इदराक मुमकिन ही नहीं, तो हुजूर ने कैसे देख लिया? तो हम इदराक के कायल, हम रोयत के कायल हैं। तो हुजूर ने रब को देखा है और इंशाअल्लाह बरोज़ क़यामत हम भी देखेंगे। ये बुखारी की हदीस है। हुजूर ने फरमाया कि ऐसा कल बरोज़ क़यामत तुम रब का दीदार करोगे। साहबा ने ताज्जुब से पूछा, हुजूर रब का दीदार कैसे कर सकते हैं? वो सूरत जिस्म से पाक है, ना उसका चेहरा, ना उसका हाथ, ना उसका जिस्म, देखेंगे कैसे? फरमाया जब रब दिखाएगा तो देखा जाएगा, कैसे देखेंगे? हमें पता देखना हमने। तो क़यामत की सबसे बड़ी नेमत रब का दीदार। जन्नत की किसी शय में वो लज्जत नहीं रब का दीदार में। रब टाइम काफी हो चुका। मिराज की रात हुजूर ने तोहफा लाए उम्मत के लिए, और वो है 50 नमाज़। कितनी डरी हो? 5 भी होगी ना, 50 नमाज़। मुस्लिम की रिवायत, मैं स्कूल पढ़ाता मासूदा मी चुप्ती ना फेसबुक पोस्ट शेयर की थी, ग्रुप में शेयर की, मुझे नहीं। हम बच्चा कहता है जी अब्बा जान मैं जा रहा हूं मास्टर अब्दुल करीम साहब की कब्र पर। तो बाप ने पूछा बेटा क्यों जा रहे हो? जो मुझे मैथ पढ़ाया करते थे, एक सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, या से उनसे पूछूंगा कब्र पर। तो बाप ने कहा वो तो मर चुके हैं। नहीं जी, सुन्नी कहते हैं कि कब्रों में वो लोग जिंदा होते हैं। इतराज है ना, अल मौत अली कल आम, इतराज कर दिया। मैंने जवाब दिया छोटा सा, उसके बाद उसके बाद जवाब दिया। मैंने कहा जी मास्टर साहब कब्र में काम आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है। जो अल्लाह के वली और उसके नबी है वो कब्रों में काम आते। जिसको लगता है नहीं आते, सवेरा उठो वुजू करो, पूरी 50 नीति गिनो। 45 उसने कम करवाई है जो कब्र में गया हुआ है। ऐसा ही है। हुजूर रब से 50 नमाजों का तोहफा लेकर नीचे उतरने लगे। छठे आसमान पर मुलाकात हुई जनाब मूसा से। ये मुस्लिम की हदीस है, मैं तफसील में नहीं जा रहा। आज मूसा ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये बताएं कि रब ने आपको उम्मत के लिए क्या तोहफा दिया है? हुजूर ने फरमाया कि मूसा 50 नमाजें दी। मेरी बात खत्म, तवज्जो सिर्फ थोड़ी सी 50 नमाजें। आज मूसा कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप जाएं रब की बारगाह में नमाजें कम करवाएं। अपनी उम्मत को मैं आजमा चुका हूं, वो इतनी ही पढ़ सकेंगे। आज मूसा हुजूर से बात में गुजरे हैं या पहले? हजारों साल पहले कब्र में पहुंच चुके हैं मूसा, हजारों साल पहले। वो कह रहे हैं हुजूर नमाजें कम करवाएं, इतनी पढ़ सकेंगे। हुजूर वापस गए, 5 कम, फिर दोबारा कितनी मिली? 40 कम, और कम करवाएं। अलगर 5 रह गए, 45 कम कर या कुछ जा घबराई नहीं। कौन और डर रहे क्यों यार? मैं जानू, मेरा काम जाने। मैंने शुरू में कहा था इतराज करें मैं जवाब दूंगा। 45 कम उससे करवाई जो कब्र में जा चुका है। और तुम कहते हो जो कब्र में चला जाए वो काम नहीं आ सकता। पन्ना 50 लगी जाएगा लो ऐसा दिया सवेरा शुरू कर ऐसे शाम हो जाए। ठीक है। तो जो अल्लाह के मुकर्रब लोग हैं वो कब्रों में जाकर भी काम आते हैं। हजारी रोजा के वाले से बात करते हैं, परसों आ रहा है हजारी, अगर के नफली है। एक पूरी जमात है जो पूरे जोर और शोर से पफलेट शाया कर रही है, तकरीरात भेज रही है कि इन रोजों की कोई हैसियत नहीं है। उम्मत को खाम खा फंसाया हुआ है। हम भी कहते हैं फर्ज नहीं, वाजिब नहीं, सिर्फ मुस्तहब। रखेंगे तो सवाब, नहीं रखेंगे तो गुनाह कोई नहीं। लेकिन तिरमिज़ी की हदीस में रखिएगा, करीम मुस्तफा ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत अगर किसी के फराइज में कमी रह गई तो वो कमी सुन्नतों और नफ़लों से पूरी की जाएगी। समझ आ रही है? जिसका मसला है ज़ाहिरी रोजा, ये परसों आ चुका है। कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं। अगर किसी के सर कोई कज़ा रोजा बाकी है रमजान का, फिर ज़ाहिरी रोजा कोई ना हो, भूखे ना रहे। जब तक फराइज की कज़ा मुकम्मल हो नवाफिल कबूल नहीं होते। वो रखे तो फिर वो कज़ा जो है उसको रखे,
उम्मीद ये रखिए कि अल्लाह ताला नफली का भी सवाब अता फरमाएगा और फर्ज भी अदा हो जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, लोग इतने जोर शोर से लोगों को नफल नमाज से क्यों रोक रहे हैं? कर तो इबादत ही रहे ना, गलत क्या है? और अली के सामने एक बंदे ने मकरूह टाइम में नमाज पढ़ी जिसमें नमाज होती ही नहीं, आपने मना नहीं किया, आपने नहीं रोका, आपका दौरे खिलाफत था। आपके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, इस बंदे ने मकरूह टाइम में नमाज अदा की, आपने रोका नहीं। आपने फरमाया मैं कैसे रोकता? अगर मकरूह टाइम है सजदा तो रब का कर रहा था, अगर मकरूह टाइम है इसमें नमाज नहीं होती, सजदा तो रब को कर रहा था। तो अल्लाह फरमा रहा है आई तल्लजी जनहा अबदन इज़ा सल्ला, क्या तूने इस बंदे को देखा नहीं जो नमाज से रोकता है? बाद में बता दिया कि बरखुरदार इस टाइम में नमाज नहीं होती, दोबारा पढ़ लेना, लेकिन मैं रोक नहीं सकता। ये लोग पता नहीं कैसे नफली बात से रोक। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला कुद्दूस जिन मरहूमा के इसाले सवाब के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया, उनकी कामिल वल अकबर बख्शिश फरमाए और हमें कब्र और हश्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला अल बलाग।